हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन का 2023 का क्वेश्चन जो जेई मेन में आया हुआ है अप्रैल शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग ये 10 क्वेश्चन है जो अप्रैल 2023 में शिफ्ट ये जेई मेन में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वो कौन सा सर्कुलर मोशन होंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ, इसका वी जो है ना, वी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जब पार्टिकल 90 डिग्री टर्न कर गया, मतलब ये हो गया 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट स्पीड है तो वी उतना ही रहेगा। तो रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में वी इंस्टेंटेनियस हमारा क्या होता है? आर ओमेगा। वी इंस्टेंटेनियस हमारा क्या होता है? आर ओमेगा। अच्छा, और वी एवरेज हमारा क्या होता है? वी एवरेज हमारा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये हमारा होता है वी एवरेज। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हुआ कितना? तो पार्टिकल जब ए से बी पे पहुंचा, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया आर रूट टू, आर रूट टू। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा? आर रूट टू अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा क्या होगा? आपको पता है कि टाइम हमारा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में लेंगे, तो पाई बाई टू बाई ओमेगा। तो कितना होगा टाइम? पाई बाय टू ओमेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? पाई बाय टू ओमेगा। तो ये ऊपर चला गया, तो वी एवरेज हमारा कितना निकला यहाँ पे? आर रूट टू इंटू टू ओमेगा बाय पाई। और वी इंस्टेंटेनियस हमारा क्या है? आर ओमेगा। तो रेशियो पूछ रहा है ना, तो वी इंस्टेंटेनियस बाय वी एवरेज कितना हो जाएगा? आर ओमेगा बाय आर रूट टू इंटू टू ओमेगा बाय पाई। आर से आर कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये पाई ऊपर गया, तो पाई बाय टू रूट टू। रूट टू इंटू टू कितना होगा? टू रूट टू। तो पाई बाय क्या हो गया हमारा? टू रूट टू। और ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है? ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन में पाई बाय एक्स रूट टू। तो कंपेयर करो दोनों साइड, तो एक्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टू। एक्स हमारा कितना आ गया यहाँ पे? टू। ऑप्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको दो चीज़ समझना है। पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो आर ओमेगा होता है। और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और टाइम जो हमारा होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी, थीटा बाय ओमेगा। टाइम जो हमारा होता है थीटा बाय ओमेगा। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई बाई टू बाय ओमेगा। तो यहाँ पे हमने टाइम निकाला, और एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 90 डिग्री घुमा, तो ये आर, तो ये भी आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर रूट टू बाय टोटल टाइम पाई बाय टू ओमेगा। तो इसको सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया यहाँ पे कंपेरिजन करके। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 2023 में, कि एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। ये तो बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ को 45 डिग्री से फेंकेंगे तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और किसी भी चीज़ को 90 डिग्री से फेंकेंगे तो उसका मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम होगा, ये तो पता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने 45 डिग्री से फेंका तो उसका रेंज हो गया मैक्सिमम, ये एसर्शन ट्रू है। और रीजन ये है हमारा, रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो साइन टू थीटा कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा 45 डिग्री, तो साइन टू थीटा कितना होगा? 90 डिग्री बाई जी।
और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम 1। तो किसी चीज़ को आप 45 डिग्री से फेंकोगे तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा 1, साइन 91 हो गया। तो रीजन भी ठीक है, तो सेकंड में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, कि एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलस एक्सप्लेनेशन है। अब थर्ड देखो, ये 2023 में 6 अप्रैल को ही आया हुआ था शिफ्ट सेकंड में। तो अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज गोइंग राउंड अ मैरी गो राउंड दैट मेक्स 1 रोटेशन इन 3.14 सेकेंड। एक रोटेशन में कितना लगा रहा है चक्रीय, 3.14 सेकेंड। अच्छा, तो कह रहा है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर। मास दे रखा है, हमें ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई, बाय टाइम कितना है हमारा 3.14। तो पाई का वैल्यू 3.14 बाय 3.14, ये कट गया तो कितना ओमेगा आ गया, 2 रेडियन पर सेकंड। 2 ही बचा। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, मास कितना 5, ओमेगा मतलब क्या 2 का स्क्वायर, और आर हमारा क्या हो गया, रेडियस कितना है 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। ये तो देख ले आप क्या लेवल रह गया आप जेई का, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे आपका ये निकल जाएगा एग्जाम। फिर 8 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा है 2023 में क्वेश्चन, कि 2 प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल है ए और दूसरा प्रोजेक्टाइल है बी। दोनों को इनिशियली 40 डिग्री और 60 डिग्री से के साथ कितने एंगल से 60, 30 और 60 के साथ फेंका जा रहा है। तो इसका रेंज का रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेंज, तो मैंने मान लिया पहले प्रोजेक्टाइल का रेंज R1 बाय दूसरे का रेंज R2, इसी का रेशियो पूछ रहा है। रेंज हमारा क्या होता है, U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी अपॉन R2 क्या हो जाएगा, U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी से जी कट गया। तो U1 हमारा कितना 40, तो 40 का स्क्वायर साइन थीटा 1 30 डिग्री, तो साइन 2 थीटा 1 कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 60 डिग्री, अपॉन U2 कितना हमारा ये 60 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन 2 60 कितना होगा 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 1600 साइन 60 कितना होता है √3/2 बाय 3600, और साइन 120 कितना हो जाता है, साइन 120 हमारा कितना हो जाता है, वो भी हमारा √3/2 हो जाता है, साइन 120 भी √3/2। ये और ये कट गया, 2 0 कट गया, तो कितना रेशियो आया 16/36। ये कितने से 4/9, तो 4/9 मतलब क्या 4:9। टिक लगा दो फर्स्ट। तो ये कितने सिंपल क्वेश्चन है आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन बाय, ट्रेजेक्ट्री पाथ दे रखा है y = x - x²/2। बहुत अच्छा कुछ 20 सॉरी x - x²/20। तो मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब ट्रेजेक्ट्री पाथ इक्वेशन आपको दिया रहे और मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे dy/dx क्या होता है 0। बोलोगे सर कैसे प्रूफ करो, तो किसी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए गया, तो मैक्सिमम हाइट पे जो स्लोप हमारा होगा एट एच मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए dy/dx हमारा क्या होना चाहिए 0। तो dy/dx हमारा क्या होना चाहिए 0। तो डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx ऑफ y क्या है हमारा x - x²/20, ये हमारा होना चाहिए 0 के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो dy/dx ऑफ x माइनस dy/dx ऑफ x²/20, ये किसके इक्वल होना चाहिए 0। तो dx/dx हमारा क्या हो गया 1 माइनस 1/20 बाहर निकालो, dy/dx ऑफ x² = 0। तो 1 - 1/20 x² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन
2x, तो ये 10 कट गया, हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू एक्स बाई 10, एक्स हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे लाई करेगा, एट एक्स इक्वल्स टू 10 मीटर। अब इस x का वैल्यू आप मेन इक्वेशन में पुट कर दो, तो y हमारा क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, x कितना है 10 माइनस 10 का स्क्वायर बाई 20, तो 10 माइनस 100 बाई 25, तो 10 माइनस 5 हमारा क्या होगा 5 मीटर। तो इसका मैक्सिमम हाइट हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो जब भी ट्रेजेक्टरी पाथ इक्वेशन रहे, जब भी ट्रेजेक्टरी पाथ इक्वेशन हो, तो सबसे पहले आप मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो dy बाई डी एक्स जीरो करोगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मतलब वहाँ पर हाइट मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स पहले कंडीशन क्या है हमारा 0 होता है। वहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, उस x का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका मैक्सिमम हाइट का है हो जाएगा। यहीं पे आपको रेंज कहता तो क्या कैसे निकालते, तो रेंज कहता तो कैसे निकालते, आप सबसे पहले क्या करोगे, रेंज निकालने के लिए रेंज पे हमारा y क्या हो जाएगा 0, तो y को 0 कर दो, तो वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, देखो ना किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हो, किसी भी चीज़ को आप प्रोजेक्ट करते हो, ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया, तो जब गिरता है नीचे, तो रेंज के लिए जहाँ पे गिरा तो वहाँ पे y का वैल्यू क्या है 0। यदि रेंज कहता तो आपको y का वैल्यू 0 रखते, तो y हमारा क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 हमारा क्या होना चाहिए था 0। तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 20, तो यहाँ से x उड़ गया, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे पावर उड़ गया ना, x इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 20 मीटर। तो यदि मैक्सिमम हाइट पूछा तो डी वाई बाई डी एक्स 0 करोगे, वहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन में पुट करोगे, तो वहाँ से आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। रेंज पूछेगा ट्रेजेक्टरी पाथ से, तो सीधे y को वैल्यू 0 कर दो, तो वहाँ से आपका एग्जैक्ट रेंज का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे रेंज पूछा नहीं है, हो सकता है अब पूछे, तो आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी छठा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन मिलेगा। ये छठा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आप गौर से। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। तो पहला रेंज जो हमारा है r1 मैंने मान लिया, r1 क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और इस r1 का वैल्यू कितना है 50 मीटर। तो u1 स्क्वायर साइन, देखो थीटा हमारा 15 डिग्री है, तो 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री बाई जी का वैल्यू लो, 10 जी का वैल्यू रहने दो, जी ही रहने दो, ये किसके इक्वल 50 मीटर। तो u1 स्क्वायर बाई जी और साइन 31 बाई 2, u1 स्क्वायर बाई 2 जी रख दिया, तो 50 मीटर। तो u1 स्क्वायर बाई जी हमारा किसके इक्वल 52 जा 100 मीटर। ये पता चल गया आपको u1 स्क्वायर बाई जी का वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि इतने ही स्पीड से आपने फेंका 45 डिग्री एंगल के साथ, तो नया रेंज बताओ। R2 हमारा क्या हो जाएगा, u1 स्पीड से ही फेंके, u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा कितना होगा साइन 90 डिग्री बाय जी, यही तो हमारा फार्मूला है। तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना है हमारा 100, और साइन 90 कितना होता है 1, तो u1 स्क्वायर बाई जी 100 साइन 91, तो R2 हमारा क्या हो जाएगा 100 मीटर। टिक लगा दो ये, तो कोई जान नहीं रहता है क्वेश्चन में ज़्यादा। अब 7th नंबर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो ये आप लोग ट्राई करोगे, ये 10 अप्रैल को आया हुआ पेपर में है क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन है द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू एट सेम हाइट एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, इसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको, जो याद रखिएगा। जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से थीटा एंगल के साथ, ये पाथ फॉलो करते हुए ये नीचे गिरा, ये तो मैंने मान लिया कि सेम हाइट पे 2 टाइम पे जा रहा है, तो t1 टाइम पे पार्टिकल यहाँ था और t2 टाइम पे भी सेम हाइट ले लिया है h। ओरिजिन से ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो पहला फार्मूला आपको फार्मूला शीट में भी भेज दिया मैंने, x प्लस वाई दिया रहे तो ये रेंज के बराबर होगा। दूसरा फार्मूला है
T1 प्लस T2 हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के होगा। तीसरा फार्मूला है ये जो h का वैल्यू होगा वो हमारा होगा g T1 T2 बाय 2 के बराबर। और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट मैंने मान लिया ए और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी जो हमारा होगा वी एवरेज बिटवीन ए टू बी, ये हमारा हो जाएगा किसके इक्वल, यू कॉस थीटा के इक्वल। ये 4 फार्मूला याद रखो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन लड़ने का चांस होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया किसी यू स्पीड के साथ, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये 3 सेकेंड और 5 सेकेंड में सेम हाइट अटेंड किया। तो T1 हमारा हो गया दे रखा है यहाँ पे 3 सेकेंड और T2 दे रखा है 5 सेकेंड, दोनों में सेम हाइट ट्रेवल किया। तो कह रहा है कि इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमें देखें यहाँ पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो T1 हमारा कितना है बच्चों यहाँ पे 3 सेकेंड और T2 कितना हमारा 5 सेकेंड इक्वल्स टू 2u साइन थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री बाय। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्वेश्चन इसमें दे रखा है जी का वैल्यू आप 10 लो 10। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8 इक्वल्स टू 2u साइन 30 कितना होता है 1/2 बाई जी का वैल्यू 10 लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u हमारा कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो u हमारा कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई बड़ा चीज़ था नहीं, रॉकेट साइंस तो था नहीं, सिंपल था। आपको ये चारों चीज़ें याद रखना है, फार्मूला शीट में भी मैंने आपको ये भेजा है। फिर हमारा 9th है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो गौर से देखो, एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया। एक प्रोजेक्टाइल को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया, कितने एंगल के साथ 30 डिग्री एंगल के साथ। तो कह रहा है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आपको पता ही है यहाँ पे u जो हमारा है, यहाँ पे थिंक अलोंग एक्स एक्सिस और थिंक अलोंग वाई एक्सिस सोचना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा u cos थीटा, तो 40 cos 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है 0। तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म हो गए, तो वी एक्स इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यू एक्स। थिंक अलोंग वाई एक्सिस, तो यू वाई हमारा क्या है बच्चों 40 साइन 30 डिग्री, और ए वाई हमारा क्या है जी। तो यू वाई हमारा है ऊपर, यू वाई हमारा है ऊपर, जी लग रहा है नीचे, तो माइनस जी। तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यू वाई माइनस जी टी। तो अब यहाँ पे देखो वी एक्स इक्वस टू यू एक्स, अब वी वाई इक्वस टू यू वाई माइनस जी टी। अब यहाँ पे वही कहानी करेंगे, वी एक्स इक्वस टू यू एक्स कितना हमारा 40 cos 30, 40 cos 30 कितना होता है √3/2, काट दो यहाँ पे 20। वी एक्स हमारा कितना आ गया 20√3, और वी वाई हमारा क्या है यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई हमारा कितना है बच्चों 40 sin 30, तो 40 sin 30 कितना होता है 1/2, कट के कितना आ गया 20। तो वी वाई हमारा कितना होगा 20 माइनस जी का वैल्यू 10 लो 10, और कितने देर के बाद कह रहा है ये 2 सेकेंड के बाद, तो 2। वी वाई हमारा कितना हो गया 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे वी नेट पूछ रहा है ना, तो वी नेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो यहाँ पे वी वाई तो है ही नहीं, तो छोड़ दो इसको, तो कितना आ जाएगा 20√3 आई। तो वी नेट का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा 20√3 आई का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा 20√3। टिक लगा। तो देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए, बस सारा गेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैसा है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अप्रैल का ही 2013 का है, 23 का 13 अप्रैल का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो एक्चुअली ये रोटेशन का है, यहाँ पे डाल दिया गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक डिस्क जो है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग में। तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में क्या होता है प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे VCUM हमारा क्या होता है प्योर रोलिंग में और ओमेगा रोटेशन में आप पढ़े हुए होंगे कि प्योर रोलिंग के लिए वी सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होता है R ओमेगा। अच्छा, तो ये तो हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होगा। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन डिस्क, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दे रखा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट हमारा दे रखा है। ये कह रहा है कि हाफ रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो
हाफ रोटेशन मतलब क्या, ये पॉइंट बी माना, तो आधा रोटेट करेगा तो बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे। आधा रोटेशन में क्या हो जाएगा, बी ऊपर और ए नीचे। अब फुल रोटेशन में फिर ए ऊपर आएगा और बी नीचे। तो हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा हमारा सर्कल, इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा बी और नीचे आ जाएगा ए। तो इस केस में क्या होगा, ए हमारा पहले कहाँ पे था, पहले ए हमारा इस टॉप पे था, अब ए हमारा यहाँ पहुँचा। अब ए जो हमारा है वो यहाँ पहुँच गया। अच्छा ये आर है, तो ये भी आर और ये भी आर, तो एक्चुअली हमारा ये कितना हो गया, 2r। ये 2r हो गए। अच्छा एक रोटेशन में कोई सर्कल, कोई व्हील जो है, कोई भी पहिया व्हील एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr। तो हाफ रोटेशन में लीनियर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr। ये πr है, ये 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √πr का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा, 4 स्क्वायर आर स्क्वायर। तो √r स्क्वायर कॉमन लो, पाई स्क्वायर प्लस 4, आर बाहर निकला, आर √पाई स्क्वायर प्लस 4, आर √पाई स्क्वायर प्लस 4। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। कोई भी व्हील पूरा चक्कर लगाता है, एक चक्कर तो डिस्टेंस होता है 2πr, हाफ चक्कर में होगा डिस्टेंस कितना, πr। और पूरा चक्कर लगाएगा तो जो पॉइंट ऊपर था वापस फिर से ऊपर आ जाएगा, और हाफ चक्कर में जो पॉइंट ऊपर था वो नीचे, और जो नीचे है वो ऊपर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है, एक क्वार्टर चक्कर लगाया तब क्या होगा, तो वो आपका लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, एक क्वार्टर चक्कर में ए का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ये आप सोचना इस क्वेश्चन पे, या डिस्कस करना हो मुझसे तो आप डिस्कस करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, एक व्हीकल है हमारा जिसका मास दे रखा है 200 kg। मास कितना है हमारा, 200 kg। ये कर्व्ड रोड पे घूम रहा है, जिस रोड का रेडियस हमारा है 70 मीटर। एंगुलर वेलोसिटी है हमारा 0.2 रेडियन पर सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है ये। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, हमारा m ओमेगा स्क्वायर आर। तो मास पता है 200, ओमेगा कितना है 0.2 का रेडियस, सॉरी हाँ 0.2 का स्क्वायर इंटू आर, रेडियस कितना है 70। तो मल्टीप्लाई करो, इसका कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04 इंटू 70। पॉइंट हटाओ, नीचे 100, 2 0 कट गया, तो कितना होगा 8 7 56, 560 न्यूटन। ये पहला ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप ट्राई करो। आज का ही मैंने अप्रैल शिफ्ट आपको भेज दिया है 2023 का, और 2023 का ही मैं आप लोगों को कल जो है वो जनवरी शिफ्ट वाला भेजूंगा। 10-11 क्वेश्चन वो भी रहेंगे, उसका भी डिस्कशन मैं कर दूंगा आप लोगों को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।